नमस्ते। मैं प्रोफेसर शिरीष कुलकर्णी महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक रहा, बाद में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा। आजकल विश्व में जो घटनाएं घट रही है वो आश्चर्यजनक है। पूरा विश्व डिस्टर्ब हुआ ऐसी घटनाएं हैं। जैसे यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, इज़राइल हिजबुल्ला गाजा पट्टी पर अटैक, फिर ईरान से कुछ हो सकता है, ऐसी कुछ बातें आजकल चल रही है। इसमें लेकिन एक यू टर्न जो दिखाई दिया, अमेरिका के प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो बाइडन, उनके कैंडिडेट कमला हैरिस जी हार गई और ट्रंप जीत गए। ये उनकी दूसरी टर्म है, ऐतिहासिक है। हारा हुआ एक इलेक्शन का प्रेसिडेंट दूसरी बार जीत जाता है, यह एक ऐतिहासिक तो है। लेकिन हमारे देश के बारे में अगर ज़्यादा बात करें तो ठीक रहेगा। देखिए, विश्व में एक है रशिया, उसके भी प्रेसिडेंट है पुतिन। कई सालों से जो यूक्रेन के साथ उनका युद्ध चल रहा है, तब से विश्व के किसी भी देश से कम दाम में हमें रशिया क्रूड ऑयल दे रहा है, अधिक मात्रा में दे रहे हैं। उस अधिक मात्रा की वजह से हम उसे रिफाइन कर रहे हैं और वह तेल यानी प्योर पेट्रोल डीजल हम दूसरे देशों को बेच रहे हैं। इसलिए हमारा कई जगह पे ट्रेड सरप्लस हुआ। इसकी वजह से कई यूरोपियन देश के पेट में दुख हुआ। तो वो भी एक विषय है। और अब साथ में ट्रंप जी का जीतना, इसके पूर्व जो पहली टर्म थी ट्रंप की, उस वक्त हमने देखा है कि हमारे माननीय पंतप्रधान श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी, ट्रंप के साथ अच्छी दोस्ती है। अगर उसका एक नमूना करके अगर देखना है तो ध्यान में ये आता है कि जब ट्रंप इलेक्शन लड़ रहे थे तब मोदी जी के मुंह से निकला था, अब की बार, पहले बीजेपी सरकार कहते थे, अब वहाँ जाकर अमेरिका में कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो उनकी दोस्ती हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई ये दोनों देश के जो प्रमुख लोग हैं उनका एक अच्छा दबदबा है। लेकिन सवाल ये आता है अभी कि एक समय ऐसा था अमेरिका के लिए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए अमेरिका वीज़ा देने के लिए भी तैयार नहीं था। आज परिस्थिति बदल गई है। अब हर एक जगह के हर भारतीय के मन में प्रश्न आ रहा है कि अब ट्रंप भारत के साथ क्या करेंगे। वो क्या करेंगे उसके पहले ट्रंप की पहली टर्म और जो बाइडन जी की टर्म, 4 और 4 साल 8 साल का जो चित्र है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ट्रंप ने हमेशा नरेंद्र मोदी जी का वाक्य पकड़ के इस इलेक्शन में चलाया। मोदी जी हमेशा कहते थे इंडिया फर्स्ट, तो ट्रंप ने अपने इलेक्शन में भी चालू किया अमेरिका फर्स्ट। ठीक है, लेकिन जो बाइडन जी हो या ट्रंप की सरकार हो, दोनों समय में जीडीपी की वृद्धि जो है वो 2.5 से 3% तक रही, उससे ज़्यादा नहीं। आखिरी जो है वो 3.2% जीडीपी का ग्रोथ हमें दिखने को मिला है। जबकि भारत का जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7% है। हमारा सबसे बड़ा जो मुद्दा है ना पूरे विश्व में, ये किसी देश के साथ ऐसा नहीं है जैसा हमारा अमेरिका के साथ है 2070 से दिखाई देता है।
हमेशा हम ट्रेड सरप्लस में रहे। यानी क्या? तो 2017 का हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को वो 21.1 बिलियन डॉलर रहा और 2024 में 26.2 बिलियन डॉलर रहा। जबकि इंपोर्ट जो है वो हमारा 5.5 बिलियन डॉलर 2017 में और 2024 में 6.5 बिलियन डॉलर रहा। तो जो ट्रेड सरप्लस है वो हमारा 21 बिलियन डॉलर और 25 बिलियन डॉलर इतना ये 2 सालों में रहा है। साथ में अगर हम एफडीआई के बारे में सोचें तो 2021 में 13.8 बिलियन डॉलर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, वो इक्विटी शेयर्स में भी हो सकता है और बॉन्ड्स में भी हो सकता है, डेब्ट में भी हो सकता है। लेकिन वही अगर हम 2024 के बारे में देखते हैं तो वो हुआ 23.2 बिलियन डॉलर। तो हमारा जो रैंकिंग है अमेरिका के साथ में, तो 2017 में रैंक था सेकंड रैंक। सारे विश्व में जो देश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में करते हैं उनकी रैंक अगर बनाई जाए तो 2021 में सेकंड रैंक अमेरिका की थी, लेकिन 2024 में ये रैंक थर्ड हुई। इतना फर्क आया है। जैसे हर एक को जो ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है कि भाई HB1 वीज़ा अमेरिका भारत को कितना देता है, भारत के भारतीय व्यक्ति को कितना देता है, तो 2017 से लेकर 2023 तक अगर हम देखें तो उनके पास जितने वीज़ा H1B वीज़ा देते थे वो वीज़ा की कुल संख्या में से करीब 72% से लेकर 76% इंडियंस को अमेरिका वीज़ा देता है। अब देखिए, छोटा सा मैंने आपके सामने रखा कि हमारे रिश्ते अमेरिका के साथ कैसे हैं। लेकिन अब जब ट्रम्प जी आए हैं, उन्होंने कई वादे किए, उसके बाद में उनका स्टेटमेंट भी आया कि इजराइल को उन्होंने कहा कि भाई ईरान को ख़त्म करो। उन्होंने पुतिन जी के साथ भी कुछ बात की होगी। वैसे नरेंद्र भाई भी इसी विषय में है कि भाई यूक्रेन के साथ रशिया का युद्ध खत्म हो। तो ट्रम्प और मोदी जी ऐसा दोनों मिलकर अगर ये विश्व की युद्ध समाप्ति की तरफ ले जाए तो विश्व शांति के लिए ये बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे साथ क्या था, अब क्या होगा, ये तो वह जब सत्ता ग्रहण करेंगे उसके बाद से शुरुआत होगी। नहीं तो उन्होंने कह दिया गया कि अमेरिका फर्स्ट। तो अगर वो हुआ तो क्या होगा मालूम नहीं। हमारा वीज़ा कम होगा क्या, हमारा एफडीआई कम होगा क्या, हमारा एक्सपोर्ट कम होगा क्या, ये मालूम नहीं। लेकिन ये हम ट्रम्प जी सत्ता में आए तो उसके बाद में पता चलेगा। नमस्ते, थैंक यू।